कायदे आज़म सफर रेल के दौरान अपने लिए 2 बर्थें मखसूस कराया करते थे। एक मर्तबा किसी ने उनसे वजह दरियाफ्त की तो जवाब में उन्होंने ये वाकया सुनाया, मैं पहले एक ही बर्थ मखसूस कराता था। एक दफा का जिक्र है, मैं लखनऊ से बम्बे जा रहा था। किसी छोटे से स्टेशन पर रेल रुकी तो एक एंग्लो इंडियन लड़की मेरे डब्बे में आकर दूसरी बर्थ पर बैठ गई। चूंकि मैंने एक ही बर्थ मखसूस कराई थी, इसलिए खामोश रहा। रेल ने रफ्तार पकड़ी तो अचानक वो लड़की बोली, तुम्हारे पास जो कुछ है फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं अभी जंजीर खींच कर लोगों से कहूंगी कि ये शख्स मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। मैंने कागजात से सर ही नहीं उठाया। उसने फिर अपनी बात दोहराई। मैं फिर खामोश रहा। आखिर तंग आकर उसने मुझे झंझोड़ा तो मैंने सर उठाया और इशारे से कहा, मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, जो कुछ कहना है लिख कर दो। उसने अपना मुद्दा कागज पर लिखकर मेरे हवाले कर दिया। मैंने फौरन जंजीर खींच दी और उसे मातहरीर रेलवे हुक्काम के हवाले कर दिया। इस दिन के बाद से मैं हमेशा 2 बर्थें मखसूस कराता हूं। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब मेरा भाई में लिखा है कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में तालीम की गरज से गए तो वो मिसेस एफी अब्जड्रिक के घर में किराए पर रहने लगे। मिसेस बीचड्रिक एक मेहरबान बूढ़ी खातून थी जिसका कुंबा काफी बड़ा था। वो खास तौर पर उनसे बड़ी मोहब्बत करती थी और उन्हें अपने बेटे ही की तरह समझती थी। मिसेस ड्रेक की एक इंतहाई हुसैन और जमील बेटी थी जो कायद की हम उम्र थी। वो कहती हैं कि खुबरू मिस ड्रेक मेरे भाई में बहुत दिलचस्पी रखती थी, मगर वो इस तरह के इंसान नहीं थे जो इस किस्म के मुआशकों वगैरह में खुद को मुलव्वस करते, जबकि मिस ड्रेक मेरे भाई पर खुसूसी तवज्जो देती थी। हर वक्त उनका दिल जीतने की कोशिश में लगी रहती थी, मगर वो हमेशा उसके साथ काबिल एहतराम हद तक फासिला रखते थे। मिस ड्रेक कभी कभी अपने घर में मखलूत पार्टियां भी मुनक़िद करती थी और उनमें दूसरे खेलों के साथ साथ वो अपने मेहमानों के लिए मगरबी अंदाज के इस खुसूसी खेल का भी एहतमाम करती थी जिसमें किसी खास जगह पर छुपने वाले के पकड़े जाने की सूरत में जुर्माना के तौर पर बोसा लेना पड़ता था। मिस ड्रेक की मुसलसल कोशिशों के बावजूद कायद बोसाबाजी के इस खेल में कभी शामिल न हुए। कायद ने मुझे बताया क्रिसमस का मौका था और ड्रेक खानदान उसे रिवायती जोश और खरूश से मिला रहा था, जैसा कि ईसाई खानदानों में रिवाज है। आकाश बीलेस घरों के दरवाजों पर लटक रही थीं, जिनके नीचे इन लोगों को एक दूसरे का बोसा लेने की इजाजत है। मैं इस रस्म से बाखबर नहीं था और इत्तेफाक से एक आकाश बैल के नीचे खड़ा था कि मिस ड्रेक ने मुझे पकड़कर गिले लगा लिया और मुझसे कहा कि मैं इसका बोसा लूं। मैंने इसे डांटा और कहा कि हमारे मुआशरे में ना तो ऐसा किया जाता है और ना ही इसकी इजाजत है। मुझे खुशी थी कि मैं इसके साथ इस अंदाज में पेश आया था, क्योंकि इस रोज के बाद मुझे इसकी नखरेबाजी की उलझन से निजात मिल गई।